नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कोविड-19 के बाद सभी लोग काढ़ा पीने के महत्व को समझ गए हैं, तो आज मैं आपके लिए गिलोय और कच्ची हल्दी के काढ़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस काढ़े को पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और सर्दियों में इसका सेवन करना तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये सर्दी, जुकाम, खांसी से तो बचाता ही है, साथ ही साथ इसका सेवन नियमित रूप से करने से ठंड भी नहीं लगती। तो इस कोरोना काल में इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और पूरे देश में हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो तब तक हमें काढ़ा पीते रहना होगा और बाकी की भी सारी सावधानियों को फॉलो भी करते रहना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं यहाँ पर 2 कप काढ़ा बनाने वाली हूँ, तो 2 कप काढ़े के हिसाब से सामग्री इस प्रकार है। 12 से 15 काली मिर्च, तुलसी की पत्तियाँ 5 से 7। ये श्याम तुलसी है, काढ़ा बनाने के लिए इसे ही उत्तम माना जाता है, पर आपके पास जो भी तुलसी उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, कच्ची हल्दी, अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और ये 2 गिलोय की डंडियाँ ली हैं। ये नीम गिलोय है, काढ़ा बनाने के लिए इसे उत्तम माना जाता है। नीम गिलोय की लताएं नीम के पेड़ पर चढ़ी होती हैं, या जिस पेड़ पर चढ़ती हैं उसके कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी लताएं कभी भी नहीं सूखती, इसलिए इसे अमृता या अमृतवल्ली भी कहते हैं। गिलोय शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दी, जुकाम, कफ, बुखार, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज, स्किन डिजीज, गठिया जैसी कई अन्य बीमारियों में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी नियमित रूप से सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए अब काढ़ा बना लेते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक या एल्युमिनियम के बर्तन में काढ़ा बिल्कुल भी ना बनाएं, इससे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। 2 कप काढ़े के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप पानी लिया है, तो इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रख देते हैं। हल्दी को छील लेते हैं। सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी का उपयोग सबसे अधिक फायदेमंद होता है। कच्ची हल्दी में हल्दी पाउडर की तुलना में ज़्यादा गुण होते हैं। यह कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के गुण भी पाए जाते हैं। कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तब भी ये काढ़ा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दवाइयों के साथ साथ इसका भी सेवन करते रहने से आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। अदरक को भी छील लेते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ में ये बहुत ही फायदेमंद है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। गिलोय को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। खलबट्टे में डालकर कूट लेते हैं। अंदर से ये लसलसा होता है। इन्हें इस तरह से कूटकर तैयार कर लेना है। लौंग, काली मिर्च और दालचीनी को भी कूट लेते हैं। लौंग शरीर की शुद्धि करता है, पाचन तंत्र को ठीक रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दालचीनी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। काली मिर्च हमारे शरीर में किसी भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो तो शरीर को हील करने में हेल्प करती है। तो अब इन्हें मैंने कूटकर तैयार कर लिया है। अदरक और हल्दी को भी कूट लेते हैं। तो अब हमारी सारी सामग्री तैयार है। इन्हें पानी में डाल देंगे। तुलसी की पत्तियां भी डाल देते हैं। एक बार चला देंगे। फ्लेम को लो कर लेते हैं और इसे हम काढ़े के आधा होने तक उबाल लेंगे। यानी कि इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये उबलकर आधा ना हो जाए। इस काढ़े को मीठा करने के लिए आप इसमें गुड़ भी
इसी स्टेज पर ऐड कर लें। गुड़ आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लें, पर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर उसके लिए काढ़ा हल्का गुनगुना होना चाहिए। गरम काढ़े में शहद ना ऐड करें। आप इसे नमकीन भी बना सकते हो। इसमें अपने टेस्ट के अनुसार काला नमक या सेंधा नमक ऐड कर लें, या फिर आप भी मेरी तरह बिना इस काढ़े को मीठा या नमकीन किए ही पी लें। बिना कुछ ऐड किए शुरू में तो आपको इसका टेस्ट शायद अच्छा ना लगे, पर 2-3 बार पीने के बाद ये अच्छा लगने लग जाता है और इसकी आदत हो जाती है। और अब ये उबलकर आधा हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, तो इसे छान लेते हैं। तो हमारा गिलोय और कच्ची हल्दी का इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा तैयार हो चुका है। आप इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। इस काढ़े को आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को भी दिन भर में 2 बार जरूर दें। इसके सेवन से रिकवरी जल्दी हो जाती है और कोरोना वायरस से बचने के लिए इसका नियमित रूप से सेवन करते रहें। इसे सुबह खाली पेट लें और इसे पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं और ना पिएं। इसे खाली पेट लेने से ये ज़्यादा फायदा करता है। वैसे आप इसे दिन भर में कभी भी ले सकते हो। इसे पीने के और भी कई फायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को सही रखता है, हार्ट के लिए फायदेमंद है, सर्दी जुकाम और खांसी को भी ठीक कर देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। यानी कि इसे पीने के कई फायदे हैं। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति पी सकता है। बस बच्चों को आप इसे आधा कप ही दें और बड़े इसे 1 कप यानी कि 200 से 250 ml तक ले सकते हैं। तो आज की ये काढ़े की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक यानी कि थम्स अप के बटन पर क्लिक कर दें और इस इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इस काढ़े का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।